अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी किचन में बन रही है स्वीट पोटैटो। कुछ लोग इसको जो है ना शक्करकंदी भी बोलते हैं, अपने अपने इलाके में इसमें बहुत से इसके नाम है। तो चटपटी सी आज एक रेसिपी बताऊंगी, जिसको नहीं ना पसंद वो लाजमी ट्राई करे, क्योंकि मुझे भी नहीं थी पहले पसंद। जब मैंने ये ऐसे ट्राई की तो मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे पहले इसको जो स्टीम करूँगी मैं, स्टीम करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में स्टीमर रखना है। अगर आप लोगों के पास स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना इसमें कोई भी प्लेट रख सकते हो या कुछ भी ऐसा सकते हो जिससे ना ये ऊपर मतलब एक लेवल बन जाए। उसके ऊपर आप फिर ना अपनी स्वीट पोटैटोस रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्टीमर यूज़ किया था। स्टीमर यूज़ करके उसके अंदर पानी 1 गिलास डाला था और उसके ऊपर मैंने अपने जो जितनी मुझे बॉयल करनी थी मैंने उसके ऊपर ना रख दी थी स्टीम होने के लिए। जब तक वो स्टीम हो रही है तो चलते हैं अपनी चटनियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इमली ली थी, इसको मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया था ताकि जो है Nice. ना अच्छा इसका ना टेस्ट आ सके, सॉफ्ट हो जाए, इसका पल्प जो ना बनेगा। और मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया था। योगर्ट में मैंने ना हरी चटनी डाली थी, वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो सका, पता A नहीं उसका few ट्राईपोड moments का later. शायद कोई मसला था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसमें हरी चटनी डाली थी, जो पुदीने की चटनी होती है ना, पुदीना और धनिया और हरी मिर्च की चटनी, वो डाली थी। यहाँ पे हमारे स्वीट पोटैटो हो चुके हैं और मैंने यहाँ इसको ना बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे ना 40 मिनट के लिए किया था। पहले 5 मिनट जो फर्स्ट के थे वो तेज़ आंच पे इसको पकाया था। जब हीट होना शुरू हो गई थी फिर उसके अंदर मैंने ना उसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी और 40 मिनट के लिए रखा था इसको, और बहुत मज़े की ये सॉफ्ट और इतने जो ना हो गई थी स्टीम में ही। यहाँ पे फिर मैं अपने जो ना फाइनल डिश आउट कर रही हूँ। अब मैंने इसको छील लिया अच्छे से। आप इसको ठंडा करना चाहें तो ठंडा कर सकते हैं। मैंने इसको गर्म ही काट लिया था क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। अब मैंने इसके ऊपर जो इमली अपनी भिगो के रखी थी उसका पानी, उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं था किया, सिर्फ इमली का पल्प था, उसको जो है ना मैंने इसके ऊपर ऐड किया पहले। तो और चाट मसाला ऐड किया थोड़ा सा, चाट मसाला ऐड करने के बाद इसमें मैंने एक माल्टा जो होता है ना वो इसके ऊपर स्क्वीज़ किया था। अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है तो आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। और बाद में मैंने इसके ऊपर जो दही की चटनी बनाई थी वो डाली थी। ये कुछ लेज़ वगैरह आप डाल सकते हैं अगर आप लेज़ पसंद करते हैं इसके ऊपर। मैंने लेज़ डाली थी बाज़ारी और थोड़ी-सी जो है ना ये निम्को। ये फाइनल लुक इतनी मज़े की बनी थी ना ये। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। ये हमारी फाइनल लुक यकीन माने इतनी मज़े की थी ना, लाज़मी ये ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टाटा।